नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश के सलादीपुर ग्राम में आए हैं जो मालीपुर थाना अंतर्गत आता है। यहाँ पर दो पक्षों में जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुआ है। एक पक्ष कहता है ये घर में घुसकर इन्होंने मुझे मारा और मेरे साथ जो है मारपीट करने के लिए पहले से प्लानिंग कर रहे थे। अभी हम आपको पूरी सच्चाई इसकी दिखाते हैं और घटनास्थल पे आपको ले चलते हैं। उनसे हुई बातचीत भी आपको दिखाते हैं। तो फैमिली है सर। खाली बहू थी और बेटा था, कोई नहीं। ठीक दोषी थोड़े बनना है। हाँ साहब 10-12 जने हैं मनई ना ना आवा जल्दी से आवत जा। हमारे घर क्या रहना है, मार जेठान है घर नहीं गिरे। रात के जब यहाँ से सब गए तब इनके लगे फोन करे है, तब वहाँ से आई है। तब हम वहाँ बूढ़ी अम्मा को लेके तब जाके वहाँ से लिया यहाँ आए है। देखो मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि तुम इतना छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको छोड़ के हम वहाँ पर अपने यहाँ चल के आए हो। ये तुम बता रहे हो ना, ये दूसरे से मैं सुनना चाह रहा हूँ। इसके बाद सर जब आए थे तो सब लोग दरवाजा बंद करके लाइट बुझा दिए। बात सुनने के बाद कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा। वो तो दूसरा कहेंगे, तुम अपना कहोगे, वो अपना कहेंगे, तो कोई ऐसा कह दे जो सिद्ध हो जाए कि ये देखा है। हमारे घर पे पूछे क्यों आए सर? सर रात 9 बजे रहा। झूठ बोला जा। वीडियो बनाए टाइम दिखा दे, बताओ क्या बेहतर रहा। वीडियो तो बनाए हो बात दोनों लोग लेके गए, उसमें कोई नहीं था, कोई मौजूद था कि नहीं था। जब मारना चालू की छूट एकदम पूरा लाल लाल हाय से इनके आगे जाएगी तब करे पगड़ी जूता है का करे खाती तो बोलत ना है। छत के ऊपर से सब देख रहा था। देखो पूरी बात की कहानी हमें पता है, पूरा एकदम पता है। हमारे अंदर कहाँ अंदर काहे ना गए नहीं मैं यहाँ सुलझाने आएंगे, तुम लोग कल सुनने आए हैं। ठीक है मैडम, लड़ो मत आपस में, ठीक है? चलो जाओ तुम लोग। 12 बजे हम घर पर हमारे क्या करे वीडियो आप देख ले, आप वीडियो देख ले, वो देखेंगे, वो जांच कर रहे हैं ना, वीडियो दिखाओ थे आप, वो जांच कर रहे हैं ना, वो वीडियो देखेंगे। आप परेशान मत बना जैसा सब हम लोग भाग भगाए सारा कपड़ा लत्ता में जांच करके तो आए हैं, ऐसे परेशान हो रही है। में थे उस बार हमारे घर में पता नहीं कौन कौन से दरवाजे में घुसा, हमें नहीं पता। फिर जब हमारे कमरे में गए, जब हमें वहां से आवाज होने लगा कि हमारे घर में कोई है, तो हम बोले कौन कौन, भैया भैया, तो नहीं बोले। उसके बाद हमारे अलमारी खोले, हमारा बक्सा खोले, हमारा सब्जी और लिए, पैसा वैसा लिए। हमारे पापा हमें पैसा दिए थे, हमारे घर में इन्वर्टर लगने वाला था, उससे वो भी चोरी हो गया। सुबह देखे तो हमें पता चला कि हमारे पैसा हमारे गहना नहीं है। उसको जब हम आवाज देने लगे, हमके जाओ घर से निकलो, जब कौन हो तुम, हम नहीं जानते तुम्हें। उसको हमें धक्का दे दिया, हम गिर गए, हमारा चूड़ी फूट गया, हमें चोट भी लगी। उसको गाली देने लगा। जब हम उसे घर से बाहर निकाले और आवाज करने लगे तो हमारे भैया हमारे दादा आए, उसके बाद उन्हें गाली देने लगे और धक्का देने लगे। वो तो दारू पिए थे। उसके बाद दोनों लोगों में हाथापाई हो गया, हाथापाई होने लगा। उसके बाद इधर उधर से मारने लगा। उसके बाद जब वो गया अपने घर फोन लाया कि मतलब यहाँ लड़ाई हो गई है, सब लोग आओ लाठी लेके। उसके बाद उससे पूरे परिवार आने लगे। बताइए, हमारे घर मम्मी पापा नहीं थे कोई, हम 4 लोग थे, मान लो बात में 4 लोग हुए। उसके बाद आने लगे सब लोग लाठी लेके कि आज मार डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। तो हम लोग गेट बंद कर लिए। गेट बंद करनी है तो उन लोगों गेट पे भी हमला किया और गाली गलौज भी दे रहे थे और हम अंदर आने की कोशिश की। हम लोग कैसे कैसे रोके। भैया हमारे छत पे थे, हमारे दादा भी छत पे थे, हमें हमारा हाथ भी इसमें दब गया था, हमें चोट भी लगी थी गेट से। उसके बाद ये दरवाजे पर ये जो निशान है उन्हीं लोगों ने दिया है, ईंटे से, लाठी से, पता नहीं किस चीज से मारे थे। और गेट भी नहीं बंद हो रहा है। बेटा आपका क्या नाम है? अंजलि। किस समय की घटना है? उस समय आप कहाँ हैं? हम घर में थे, किचन में खाना बना रहे थे। तो कैसे आपको पता चला क्या हो रहा है? जब सामान वामान इधर उधर होने लगा तो हम लोग सोचे कि क्या हुआ, तो हम भाभी देखने आए। फिर आपने क्या देखा?
जब आप आई यहाँ तो फिर आपने क्या देखा कि तुम बाहर आने के बाद कुछ देखा आपने? भाभी को धक्का दे दिए। कौन था धक्का देने वाला? विनोद। ये कहाँ के हैं? हमारे गांव के हैं। पहचानती हैं उनको? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हम जब लोग उनको पकड़ने लगे तो हमारा हाथ पकड़ के हट दिए, इसके बाद हमको मारने लगे। फिर आपने क्या किया? फिर हमारे जब एक आदमी आया था विनोद। हाँ, इसके बाद उसके सारे घर वाले सब आए थे, बस छुपे थे कि मतलब वो आगे जाए बाद में हम सब आएंगे। सारे लोग घर के आए? हाँ। फिर क्या हुआ जब सारे लोग इकट्ठा होंगे फिर क्या हुआ? फिर हमारे घर पे कोई नहीं था, हमारी चाची उची पुण्य घर पे रहती हैं, सब लोग अपने पापा के पास फोन किए। क्या इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? दिए थे। क्या आपने? और पुलिस आई भी थी लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुना। उन्हीं लोग किसी सुने और उधर से चले गए। हम लोगों को ना हमारा गेट देखे ना हमारा हालत पूछे, मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बताइए, घर में बहन बेटी हैं, अकेले रहते हैं, उन्हें पूछना तो चाहिए था ना कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। घटना का समय क्या था? यही 9 साढ़े 9 बजे गए। 9 साढ़े 9 बजे सुबह? रात। 9 साढ़े 9 बजे रात। और आपके परिवार के लोग और कहाँ गए थे? हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे दादी गए थे शादी में। मौके पर आप दोनों लोग थे? हाँ, हम दोनों घर में अकेले थे। और परिवार के जो लोग हैं? हाँ, वो बाहर थे। तो जब सारे लोग इकट्ठा होंगे, वो परिवार भी इकट्ठा हुआ, आपका परिवार इकट्ठा हुआ, उस समय क्या हुआ? उस समय तो हम लोग गेट के अंदर थे, गेट खुल ही नहीं रहा था, खाली हमारी मझली चाची थी और उन्हीं से झगड़ा हो रहा था। उन्हें भी मारने होने की धमकी दे रही थी। हमारी छोटी वाली चाची आई नहीं थी, इनको भी धमकी दी? उनको भी धमकी दिए थे मारने की। और गेट खुली नहीं था, कैसे कैसे गेट खोलने, जब खोले तो फिर से मारने की धमकी देने लगे थे। गेट खुल नहीं रहा था मतलब गेट के अंदर आप लोग? हम लोग गेट के अंदर थे, गेट बंद कर दिए थे, वो लोग मारने की धमकी दे रहे थे और गेट को धक्का दे रहे थे बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा धक्का दे रहे थे गेट खुल ही नहीं रहा था, टेढ़ हो गया था उसको। तो कैसे जैसे तैसे करके खुला और खुलने के बाद तो फिर बंद ही नहीं हो रहा था बाद में। यानी आपको कहने मतलब जो अंदर गए थे कुछ अभी आप कह रहे हैं कि कोई विनोद नाम का अंदर नहीं गया था? नहीं, उसके बाद नहीं, जब वो अंदर चला गया तो पूरे परिवार को लेके आया तो हम लोग गेट बंद कर दिए थे। अच्छा, हाँ, जब पूरे उसके परिवार आने लगे कि मतलब आओ, अब घर पे कोई नहीं है, मारपीट करेंगे, ये वो करेंगे, तो हम लोग डर के हमारे गेट बंद कर लेते, हम लोग घर में रहेंगे, अकेले से कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए गेट बंद कर दिया। उन लोगों ने सब लोग मिलके गेट खोलने की कोशिश की और हम लोग को धमकी दी, मारने की गाली भी दिए। फिर क्या हुआ? एप्लीकेशन वगैरह दिया गया था? दिया गया था। दिया गया। और हमारे यहाँ थाने की पुलिस हमारे सुनवाई नहीं करती, कोई कार्रवाई नहीं करती। दादी ये बताएं, जब आपके यहाँ जो है मारपीट शुरू हुई थी, आप कहाँ थी? भैया हम 7 बजे घर से निकल चुके रहे, गए सुबह में, सवेरे 7 बजे गए मसड़ा बाजार से अकबरपुर गए, अकबरपुर से सारा दिन बीत गए। उसके बाद आए मसड़ा से गए कटियागंजा, शादी रहा काल मठ मंगरा थी, वहाँ कर्मठ करा करके हम बैठे थे। उसके बाद यहाँ से पतो हमारी से मसड़ा से फोन की कि माई कहाँ बाटू, हमके ये वसनी है, कहीं की आवा घरा कुल लड़केवन का विनोदवा मार जा रहा है। तब वहां से अपने भौजाई के बहनौता के लियाई के तब मसड़ा आए हैं। मसड़ा से 2 लोग हम दोनों को लाई के यहाँ पे छोड़ गए। हाँ, रात में 11 बजे आए हैं। ओकरे बाद यहाँ पे जब छोड़ गए उन्होंने चला गए, इनके भैया तू सब जाओ, गाँव के माहौल है, हमारे ऊपर जो बीते तो बीते, तो वो लोग को भेज दिए। उसके बाद घरे आए तो हमारा पोती हमारा न तो यहाँ पे हमको रोते मिली, इसको चोरी को डाला, इसको गहना ले लिया, इसको वापस छोड़ दिया, सब चीज ले करके। उसके बाद 100 नंबर आया, 100 नंबर कुछ नहीं किया, चले गए। फिर उसके बाद जो 12 नंबर आया, 12 नंबर देर तक के गया, कहती सब गलत है। फिर आप क्या की? उसके बाद साहब अपन अपन पैसे में खाना में पानी खाने गए। फिर आप ये किस खाने पर गया हुआ था, किस बात को लेकर मारपीट हुई है? सर वो ही खाती जाऊँ बात दिखाई के 12 नंबर वाले और मैं आधे गांव से सारे आया था यहाँ पे। यही हमारे बच्चों दोनों कहें दादी जाओ हम लोग संभाल देंगे घर। अभी आप थाने गई थी? हाँ। तो वहाँ पर जो है जो अधिकारी महोदय है उनसे क्या बात हुई आपकी? जो अधिकारी महोदय है वो हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। क्या कहे वो? कहे इसको कौन मारा,
हमके सार हम घर पे नहीं रहे, हम किसको बताओ। हम कटिया गंजा नौचे कह रहे, सास बहू सब लड़के परिचा लड़के, हमारे घर कोई सही नहीं, हम किसके बतावे। कितने मारा, कितने काल किया, अब इन्हीं से पूछ लो, विनोद से। हमारी कोई सुनवाई नहीं की। थाने में आपको बैठाए भी थे उसके? थाने में आज ना बैठाए रहे सर, परसों बैठाए रहे। इसको आपको बैठाए थे? हाँ परसों बैठाए थे, किस बात के लिए? बस यही के लिए जो भाई है सामने। नहीं तो आप थाने गए क्यों? सर बुलाए रहे, नेगेटिव है कि चला जाओ, अपनी तरफ से गलती मत लो, इसलिए हमने कहे साहब शराफत किए। तो आपको वहाँ बैठा लिया? हाँ। कितनी देर बैठी थी? 1 घंटा। कितनी उम्र है आपकी? अब जान लग 65-70 में चल था। हाँ। ये आपके यहाँ जो घटना घटित हुई है, जो आप लोग कह रहे हैं कि हमारे विपक्षी विनोद हैं, उनसे मारपीट हुई है, तो उस समय आप कहाँ थे? हम पुण्य घर पे थे। पुराना घर कहाँ पर है? गांव में है। यहाँ से लगभग कितनी दूर है? अरे मजे दूर पड़ता है। तो सूचना कैसे आपको मिली कि यहाँ हमको सूचना मिला, जो है एक आए थे पहले, घर में घुस गए थे, जो सब कुछ हो गया था। तब ये मेरी जेठानी के पास बहू फोन की, यहाँ मम्मी मार रहे हैं हम लोग को। तो वहाँ से मामा की से मेरी जेठानी ने फोन की, तो मेरी जेठानी मेरे पास की। तब वहाँ से हम भागते आए, देखे पूरा घर भर जो है घुस के मार रहे थे। तो डंडा लेके सब लोग थे, उनकी बहू बेटी उनके बेटा सब लोग थे। और हमारे घर पे हमारे ससुर, हमारे और जेठानी के बेटे जो थे वो जरई भर रहे थे खेत में। वो सब बाद में पहुंचे थे। वो जब पहुंचे थे तब भी हम भी पहुंचे पीछे लान। वो बोले ऐसा बात है। तब देखे सब घेरे थे, तब ये सब कुंडी मार के अंदर हो गए थे कि हमको मार देंगे। तब हम आए थे, जो है आगे खड़े हो गए थे और बोल रहे थे आ जाओ। कौन? हम बोले आओ मारो, छू के देखो हमको भी, जो है बोले। तब गंदी गंदी गाली दे रहे थे सब लोग। उसकी बेटी भी मारने कुटी, उसकी बहू भी मारने कुटी। हम वही सामने खड़े थे, बच्चे को अंदर कर दिए थे बंद करके दरवाजा की, तो वो भी मारने उठा। तब सब लोग बोल रहे थे, बहुत देर तक गाली घुआ दिए। तब इसके बाद हम जेठानी के पास फोन की, तब मेरी जेठानी सास सब लोग रात में भाग के आए थे। हम पुण्य घर पे पर से भाग के आए थे रात को। हाँ, तो वो दारू पिया था, रोड पे पी रखा था। वहाँ पता न लड़ाई किया था कि झगड़ा किया था, मार खा के आया था, कैसे आया था कैसे नहीं। और फिर चोट दिखा रहा हमारे घर वाले को, बोल रहा है कि जो है हमको घर में बंद करके मारे। अब ये सब नहीं हुआ था, वो दारू पी के उधर ही से बाहर से आया था, हमारे घर में डायरेक्ट घुस गया था। बहू ने खाना बना रही थी, ये सब सोचे क्या हो रहा क्या रहा अंदर। तो मेरे बेटी को हाथ भी आया था और जो बहू को भी मारा, यही सब कर रहा था दारू। बेटी कितने साल की है आपकी? बेटी है जो है 16 साल की। तो आपको जैसे क्या पुरुष वर्ग में खाली विनोद ही थे? उसकी माँ थी, उसकी विनोद की औरत थी, उसकी बहन थी, उसकी वो विनोद भी था, यही सब थे। तो आपका कहने का मतलब है कि वो दारू पीते हैं और दारू पी के मारपीट करने आए? हाँ, दारू पी के उस दिन जो है आया था, वो कहीं और लड़ाई किया था, मार दिखा रहा था हमारे घर वालों को। हमारे घर वाले थे नहीं घर पे, सब लोग रिश्तेदारी थे, हम लोग पुण्य घर पे थे जो है। तब हम भी सुने तो हम भी भाग के आए। बच्चे क्या कर सकते हैं, उनको इतनी वो खुद ही है मारने भर का, तो हमारे बच्चे थोड़ी ना मारेगा। इसके पहले भी कभी प्रकार से मारपीट या कभी कोई बात हुई थी? नहीं कभी, सिर्फ झगड़ा होता था। वो घर पे आके चढ़ के झगड़ा करता था, ये करेंगे वो करेंगे, मार देंगे, उठवा देंगे, देख लेंगे तुम लोग को, यही सब धमकी दे के जाता था यहाँ से। मीना देवी। कौन सी ग्राम सभा है? सलाउद्दीनपुर पोस्ट सेठा कला। क्या समस्या है आपकी? सर 8 फुट जमीन के लिए है समस्या। ये जमीन किसकी है? सर हमारी जमीन है। तो कौन इसके विवाद कर रहा है? सर विनोद है, विनोद जमुना प्रसाद सिंगारी देवी। उनके यहाँ पुश्तैनी जमीन है? नहीं सर। क्या कहते सर ये बंजर है, हमारी जमीन बोल रहे हैं, हमारी जमीन है। उनका यहाँ कुछ है? नहीं सर। ये जो जमीन आपके सामने है, ये बताएं, जैसे ये मकान आपने खरीद के बनवाया है या आपकी पुश्तैनी मकान है? नहीं सर। खरियान रहा। अच्छा, तो आपके 2 मकान है, एक गांव में भी है? पुराना घर गाँव में है। तो ये जो जमीन सामने आपकी, ये तो बंजर है। हाँ, आप कह रहे हैं। हाँ बंजर।
तो विवाद किस चीज के लिए है वो? वही उतने का सर वही 8 फुट जमीन के हमारे लिए। मुहारे पे। जब ये बताएं, आप थाने गई थी एप्लीकेशन देने, जी सर। वहां पर क्या हुआ? सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कब आप थाने गए थे? सर परसों। क्या हुआ वहाँ जाने के बाद? सर वहाँ जाने के बाद बोली ये नहीं भरी, हमके सर कोई प्रूफ नहीं, ये नहीं भरी है। बोली भोले बाबा की कसम खाओ। हम कहे सर हम नहीं रहते हैं, मसला बाजार में रहते हैं, कम से कम 15 साल हो गया। ये तो मेरी बहू की बेटे की शादी हुई 12 मार्च को, तभी हम यहाँ आके रह रहे हैं। बोले तुम झूठ बोल रहे हो। सर बोले तुम झूठ बोल रही हो, चलो भोलेनाथ की कसम खाओ। हम कहे सर हम भोलेनाथ अपने औलाद की कसम खा रहे हैं, ये जमीन हमारी है, जमीन नहीं भराई, हम नहीं थे घर पे। बोल रही हो अभी जूता निकाल के तुमको 2-3 जूता मारेंगे, इसको ले चालान काटो, इसको अंदर करो। सर हम अंदर कर दिए। 1 घंटा के लिए हमारे बोल रहे हैं, घर पे इसके कोई नहीं है, अभी इसको अंदर करो, इसका चालान काटो, अभी सबके सब भाग के आ जाएंगे। जूते वाली बात किसने कही आपसे? सर वही स्वतंत्र मौर्य सर। स्वतंत्र मौर्य? जी सर। फिर क्या हुआ? सर 1 घंटे बैठाए थे, इसके बाद छोड़ दिए। बोले तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं, तुम झुट्ठी हो, लकड़ रखी हो, लकड़ हटाओ। हम बोले सर जब हमारी जमीन हम लकड़ नहीं रखी, कौन लकड़ रखेगा? सर बोले जहां मर्जी तहां जाओ, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। सर आए दिन पुलिस आती है घर पे, आए दिन पीड़ित करती है सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। सर एक यादव है, ये बाटा नाम की है, कुछ भी होता हो बार बार आ जाती है हमारे घर पे, तो झगड़ा लगाती है। सर हम सास को तो रहे नहीं थे घर पे। नहीं तो वो किस बात के लिए झगड़ा लाती? क्या बात? आपके घर क्या आती हैं? पता सर, क्या पता, विनोद के पास क्या पता सर उनका। नहीं, आपके घर आती हैं वो? जी सर। किस बात को लेकर? क्या पता सर, हम लोग क्या पता वो क्यों आती है। जब कोई भी बात होता है सर, पुलिस जब आती है फिर वो बार पहुंचाती है, उसका घर उधर है। नहीं तो किसी पक्ष विपक्ष किसी पार्टी से बोलती हैं? कभी आपकी तरफ से जी बोला सर, या उनकी तरफ से बोलती बोला? नहीं है सर, विनोद की तरफ से बोलती है, हमारे तरफ से नहीं बोलती है। कभी आपसे उन्होंने कुछ कहा है? नहीं सर। तो कैसे मालूम क्यों बोलती हैं वो? सर वो झगड़ा भी लगाती है, पुलिस गाली दी मेरी सास को, थाने में भी जाती है विनोद के साथ में। वो आज सुबह हमको गाली दी है सर, हमारे दमादे को गाली दी है, हमारी लड़की को गाली दी है।